नमस्कार दोस्तों। आजकल कहा जाता है कि आज की जनरेशन बहुत ही खराब है, वह कोई काम की नहीं है, कोई कुछ भी काम नहीं कर सकता। और आज वही जनरेशन नेपाल के अंदर प्रोटेक्शन कर रही है, रोड के ऊपर उतरकर रोडों के ऊपर प्रदर्शन कर रही है। और उनके पीछे कई कारण है और उन बीच कारणों को समझने के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन कारणों को समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों प्रोटेक्शन का कारण काफ़ी सारा कारण बताया जा रहा है। उनमें से काफ़ी सारे प्रोटेक्शन करने वाले प्रदर्शनकारी जो वहाँ के सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ को बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। और उनमें एक सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गार। वहाँ पर नेपाल के अंदर इतनी भयानक बेरोज़गारी बढ़ गई है कि वहाँ के 95 लोग तो बेरोज़गार और केवल 5% लोग ही रोज़गार मिला हुआ उनको, जो वो रोज़गार पाने के लिए वो विदेशों में जाते हैं और विदेशों में कमा कर लाते हैं। तो वहाँ के जनता तो पैसों के लिए रशिया की सेना में शामिल होकर यूक्रेन में से लड़ने के लिए चले गए थे। तो बताया जाता है कि वहाँ के रशिया में जाकर और रशिया के सेना वहाँ पर उनको 15 दिन की ट्रेनिंग देती है और 15 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको सेना में शामिल कर लेते हैं। और शामिल होने के बाद जब वो यूक्रेन में के साथ युद्ध लड़ने जाते थे तब वह शहीद होकर ही आते थे। बताया जाता है कि 15 दिन के अंदर क्या ही ट्रेनिंग कर सकती है और क्या ही उनको अनुभव हो सकता है, कैसे युद्ध लड़ा जाए और कैसे युद्ध ना लड़ा जाए। तो दोस्तों प्रोटेक्शन के अंदर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ओयल हैं, जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर ओयल जो उनके घर को भी प्रोटेक्शन कारी वहाँ उनके घर को भी जला दिया जाता है और वहाँ के जो सांसद है उसको भी जलाकर खाक कर देते हैं। तो दोस्तों बताता हूँ कि यह सबसे पहले यह प्रोटेक्शन वहाँ के नेपाल की राजधानी काठमांडू वहाँ से यह प्रोटेक्शन स्टार्ट हुआ था। और अब तो लगभग वहाँ पर सभी जिलों के अंदर ये प्रोटेक्शन स्टार्ट हो चुका है, जैसे बोटालवा, भरतपुर और 2-3 और डिस्ट्रिक्ट जो सभी प्रोटेक्शन होने लगे। इन प्रोटेक्शन को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने पुलिस को तैनात किया और पुलिस को तैनात करके उनको बोला गया कि जैसे वाटर कैनाल्स और टीयर गैस हुई और इनको बुलेट रबर है उनसे फायर किया जाए और प्रोटेक्शन को रोका जाए। लेकिन इनसे कुछ नहीं हुआ, प्रोटेक्शन करने वालों तो बिल्कुल भी हटे नहीं, जिसके कारण वहाँ की पुलिस ने ऐसा कुछ किया कि जो देखकर सब लोग दंग रह गए। वहाँ की पुलिस ने ओपन द फायर स्टार्ट कर दी। ओपन द फायर का मतलब होता है कोई रबर वाली बुलेट नहीं, ओरिजिनल बुलेट से फायर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे 19 प्रोटेक्शनकारी मारे जाते हैं और 400 प्रोटेक्शन घायल हो जाते हैं, जिनमें से प्रोटेक्शन जो मारा जा चुका है उनमें से एक 12 साल का बच्चा भी था, जो यह कोई देखकर कोई चुप नहीं बैठ सकता था, जिसके कारण वहाँ के जो नहीं भी प्रोटेक्शन कर रहे थे वहाँ भी लोग प्रोटेक्शन करने के लिए रोडों पर उतर गए। और वहाँ की पार्लियामेंट और उनके संसद को सारे सिस्टम को हैंग कर सारे सिस्टम को लाकर रख दिया। इनका सबसे बढ़िया कारण बताया सोशल मीडिया बंद करना। और सोशल मीडिया के बारे के टॉपिक के बारे में हम आपको बताते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स को बंद करने का कारण बताया जाता है कि जो वहाँ के नेता है उनके बेटा बेटियां हैं जो वहाँ पर विदेशों में घूमते हैं और लग्जरी कारों में घूमते हैं, लग्जरी फैशन करते हैं, फैशन स्टाइल में घूमते हैं। उनके पास तो इतना पैसा है कि वो तो लग्जरी कारों में विदेशों में घूमे क्या और सारी चीज़ें उनकी इच्छा के अनुसार जो भी गाड़ी का उनकी सपना है वो सारा पूरा कर रहे थे। और वहाँ की जनता भूखे मर रही थी। ऐसी प्रोटेक्शन को देखते हुए वहाँ की जनता ने जब वहाँ प्रोटेक्शन करना स्टार्ट किया तो तब वहाँ की जनता इन सोशल मीडिया के जरिए उनके बारे में बताने लगे, लोगों को प्रचार करने लगे कि हमारे नेता ऐसा है। जब इनको दबाने के लिए सरकार ने, वहाँ के नेताओं ने इनको उनकी बातों को दबाने के लिए इन ऐप्स को बंद करने का या बैन करने का वो किया गया है। बताना चाहता है कि 2023 के अंदर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वहाँ की नेपाल की राजनीति ने ये बोला कि
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को हम भी यूज़ कर सकते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वहाँ की सरकार ने इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को परमिशन दे दी गई कि हम भी इनके माध्यम से यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे। और उनमें से बोला गया कि जो अभी इनको बढ़ते हुए कारण वो बताया जाता है कि बाद में उनको बताया गया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे देश के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो उनमें से मात्र पाँच ऐप्स तो रजिस्ट्रेशन करवा लिए और बाकी 26 ऐप कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा, कोई सुनवाई नहीं की। तब उन्हें आखिरकार में बोला गया कि 3 सितंबर तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को हमारे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अन्यथा नहीं कराएंगे तो उनको उनके ऐप्स और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम बैन कर देंगे, हमारे को उनकी ज़रूरत नहीं है। तब उनमें से पाँच जिनमें से बड़ा टिकटॉक है, वो जो चाइना का है, वो तो प्रोटेक्शन वो तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और बाकी जैसे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर आ इन्होंने नहीं कराया। तो इन्होंने नहीं कराने के कारण वहाँ की कंपनी ने इनको बंद कर दिया, इनके ऊपर बैन कर दिया कि हमारे को इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे इसके कारण देखते हुए वहाँ की जनता में एक और आक्रोश जाग गया। इनको बंद करने के कारण उन्होंने बोला कि हमारी बात को दबाने के लिए सरकार ने यह काम किया है कि ताकि हमारी बात को आगे तक और देशों में या और बड़े बड़े नेताओं तक हमारी बात नहीं पहुँच सके, जिसके कारण इन ऐप्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को बंद किया गया है। अन्यथा उनको बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने उनकी जो बेटा है वो तो लग्जरी गाड़ियों में ऐसे घूम रहे हैं, स्टाइल वाली लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और हम यहाँ बेरोजगारी के पत्थे पर बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं। हमारी तो कोई सुनाई नहीं कर रहा, जिसके कारण वहाँ नेताओं ने ये काम किया है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ओएल को तो वहाँ की जनता ने इतना बुरा मारा कि जो तो चप्पलों से उनका स्वागत करते हैं वैसे स्वागत कर दिया उनका। वो बताया जाता है कि उनका स्वागत करके जो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के पार्लियामेंट की या उनके घर की छत पर हेलीकॉप्टर मंगवाकर हेलीकॉप्टर की सहायता से उड़कर विदेश में भाग गया वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपनी जान बचाकर। इतनी भयंकर प्रोटेक्शन हो रहा है कि वहाँ की जितनी भी जनता है वो सारी की सारी प्रोटेक्शन के लिए रोडों पर आ गई, रोडों को जाम कर दी गई। और वहाँ की जो पुलिस और वहाँ के जवान है उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि मान जाओ, लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्शनकारी वो कोई प्रोटेक्शन करते हुए नहीं मान रहे। उनको बताया जा रहा है कि हमारे को भी ऐसा नेता चाहिए जो हमारी सुनाई करे और हमारी बेरोजगारी को कम करे। और नेपाल के अंदर 2008 से पहले राजनीति लोकतांत्रिक नहीं थी, वहाँ पर राजतंत्र शासन था। यानी बताया राजतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ का राजा शासन संभालता था, पूरा राजा ही सब कुछ करता था, कोई जनता के द्वारा कोई चुना हुआ मंत्री नहीं बनता था, केवल वहाँ पर राजा का बेटा राजा ही बनता था और वही राज करता था। लेकिन 2008 के बाद जो थोड़ा बहुत विकसित हुआ तो उसके कारण वहाँ पर लोगों ने ये विचार किया और उन्होंने भी वोट गिराना स्टार्ट किया और उन्होंने भी एक फिर प्राइम मिनिस्टर बिठाया गया 2008 के बाद। तब 17 साल तो बीतते गए, लेकिन फिर से 2-3 मंथ उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनका गठबंधन इतना खतरनाक है कि दोनों तीनों ही मिलकर ही गठबंधन संभालते। कोई 2-3 मंत्री जैसे एक तो हुआ ओएल हुआ, दुआ और प्रचंड हुआ, ये तीन मंत्री तो ऐसे हैं कि 6 महीना तो कौन सा मंत्री प्राइम मिनिस्टर बनेगा और 6 महीने कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, 6 महीने बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ऐसी देखते हुए वहाँ की जनता में आक्रोश जागा, गुस्सा आ गया। तो यह इनको समझाने के लिए वहाँ की जनता को यह कदम उठाना पड़ा। तो यह कदम उठाकर उनको जवाब दिए वहाँ के मंत्रियों को। और ये भी बताया जाता है कि जो पिछली पूर्व प्राइम मिनिस्टर की वाइफ जलकर खाक हुई, वहाँ वो उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वहाँ के प्रोटेक्शन करने वाले लोग वहाँ के उनके मकान में आग लगा दी। जो उन मकान में आग लगाने के कारण वो जलकर राख हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो इसके कारण वहाँ प्रोटेक्शन कार्य रुक नहीं रहे। और ऐसे बताया जाता है कि प्रोटेक्शन पुलिस पर भी गुस्सा हो गई। उन्होंने बताया कि उनको समझाने के लिए और कई तरीके हैं, उनको गोलाबारी जैसे ओरिजिनल बुलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे उनके पास तरीके हैं समझाने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो तो ओरिजिनल बुलेट से फायर किया जब वहाँ पर लोगों की जान चली गई, जिसके कारण उनको वो बचाने के लिए वो किया गया। और बेरोजगारी के लिए इतने वो बोल रहे हैं कि बेरोजगार
रसिया के अंदर वो कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और विदेशों के अंदर भाग रहे हैं। उनको रहने के लिए जगह नहीं बची हुई है प्रोटेक्शन कार्यकर्ताओं को, और वहाँ के नेता लग्जरी कारों में घूम रहा है। इनको समझने के लिए वो अब जाकर थोड़ा बहुत मामला थोड़ा बहुत दबा हुआ है, लेकिन जब तक मामला ऊंचाई रहेगा, जब तक इनको कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा ताकि उस देश को अच्छी तरह से संभाल नहीं सके और न उनकी शासन को अच्छी तरह संभाल सके, वहाँ की हर स्थिति को, हर परिस्थिति को समझ सके, ऐसे नेता की ज़रूरत है वहाँ पर। वहाँ के जितने भी प्रोटेक्शन करने वाले हैं वो अधिकतर 20 से 25 साल के युवा हैं, जिनको ऐसे बताया जाता है कि ये युवा तो, ये जनरेशन तो किसी लायक नहीं, किसी काम की नहीं है। और वो आज वही युवा और वही जनरेशन इन प्रोटेक्शन को लेकर सड़कों पर उतरी है और ये प्रोटेक्शन कर रही है और लोगों को रोज उजागर कर रही है कि हमारा देश ऐसा है, हमारे देश अंदर ऐसी राजनीति हो रही है कि मंत्री आपस के अंदर वो कर रहे हैं और हमारे को बेरोजगार बना रहे हैं, हमारे को रोजगार नहीं दे रहे हैं, खुद का ही काम निकाल रहे हैं। और वहाँ के जो अधिकतर लोग हैं, अधिकतर जो प्रोटेक्शन कार्य करते हैं, वो अधिकतर कोई स्कूल की यूनिफॉर्म में, कोई कॉलेज की यूनिफॉर्म में, ये पहनकर ही आकर वहाँ प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सभी लेडीज़ हुई, जेंट्स हुए, सभी बूढ़े बुजुर्ग सब अब तो लगभग सब उतराए। जो वो 12 साल के लड़के की मौत हुई थी, तब उसके कारण समय एक आक्रोश जाग गया। समय कोई चुप नहीं बैठा कि 12 साल के बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके कारण वहाँ पर सब लोग प्रोटेक्शन के लिए उतराए और बताया जाता है कि वहाँ पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ के पर कोई दूसरा देश फ़ायदा उठा लेगा। फ़ायदा उठाने के बाद वो सारा देश में हो जाएगा और कोई दूसरा ही राज करने लगेगा। और बताया जा रहा है कि अब जाकर थोड़ा बहुत मामला सामने आया है और वहाँ की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हुआ, तो वहाँ की जो लोग विदेशों में कमाने के लिए जाते थे तो वो विदेशों में मोबाइल नंबर से बात नहीं कर सकते थे, केवल बात वहाँ से वो व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम, इनसे घर वालों से बात कर पाते थे, इनसे मैसेज कर पाते थे, जिसके कारण वो उनके से ये बात भी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण सरकार को उन ऐप्स को, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लागू करना ही पड़ा है और अब लागू कर ही दिए हैं ताकि अब उनको कोई परेशानी न हो सके। नंबरों आपसे बात नहीं हो सकती, विदेशों के नंबर दूसरे होते हैं और अपने देश के भी नंबर दूसरे थे, जिसके कारण व्हाट्सएप, इंस्टा, इनसे बात होती थी। तो दोस्तों अगला वीडियो आगे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और ताकि इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आगे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।